तो कैसे हो मेरे फुटबॉल के चाहने वालों। आज की वीडियो में खबरें कम हैं लेकिन जितनी है उतनी बॉम्बास्टिक फैंटास्टिक खबरें हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। क्विकली बिगिन करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के कमेंट ऑफ द डे को पिक करके। उज्जवल भाई कमेंट कर रहे हैं कि बार्सिलोना तो फिनोमिनल थी अगली नाइट। तो एकेजी भाई आप कुछ कहिए फर्मिन मार्टिनेज के बारे में, क्या सच में हिडन जैम है कि नहीं। बाकी मैं कमेंट रोज करता हूँ, आप पिक नहीं करते हो यार, तो दिल से बुरा लगता है। बाकी तो बादल भर से बिजली भाई। लेकिन हाँ यार, लोपेस के बारे में बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि जितना मैंने उसका कहानी सुना भाई, वो लोन वगैरह से आया, जैसे इजी अपडे आया था, और शावी इज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिम। एंड इम्प्रेस होने का रीजंस भी है भाई, हमने देखा कैसे वो भाई इतनी 100-200 मिलियन डिफेंस और मिडफील्ड के बीच से क्या एक असिस्ट निकाल करके देता है यार, और गोल भी कितना गजब का मारा। तो उसकी परफॉर्मेंस से ना शावी पहले से इम्प्रेस्ड था और इसीलिए तो उसको एज अ सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल किया, नहीं तो हमको पाब्लो टोरे टाइप वो भी बेंच में बैठा हुआ नजर आ जाता। और शावी ने ये भी कहा है कि भाई मैं इसको जो है वो फर्स्ट टीम में ही रखूंगा, इसको बारसा भी नहीं बेचूंगा। तो अगर शावी सच में इससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गया तो फिर पाब्लो टोरे का गेम में टाटा गुड बाय हो सकता है भाई, ये मुझे लग रहा है। अगले कमेंट में आ जाते हैं भाई, तो हमारे ये है सयान महतो भाई का। ये पूछ रहे हैं भाई कि क्या रैकिटिच इंटर मियामी ज्वाइन कर सकता है क्या मैसी को। प्लीज बिग माई क्वेश्चन है कि जी भाई, तो देखो यार रैकिटिच क्या कोई भी ज्वाइन कर सकता है, डिपेंड करेगा प्लेयर के मन के ऊपर और कितना पैसा इंटर मियामी दे रही है। रैकिटिच अभी फिलहाल जहाँ पे है वहाँ पे खुश है, लेकिन अगले आने वाले कुछ सालों में शायद वो क्लब स्विच करे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए। लेकिन बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट, ये मेरा मानना है कि रैकिटिच इज वन ऑफ दोस वो प्लेयर अंडर द रेटार अंडररेटेड टाइप ऑफ अ प्लेयर। लूका मॉड्रिच का ज़्यादा नाम है रैकिटिच से, तो शायद उतना पैसा इंटर मियामी ना देने के लिए करे उसको जितना सऊदी वाले दें। तो मोस्ट प्रोबेबली ही माइट गो टू सऊदी और ज़्यादा पैसे वहाँ उसको कमाने का मिलेगा। बाकी उसका कुछ ऐसा मोटिव नहीं कि मेसी के साथ मेरे को खेलना है, ये करना है वो करना है। तो मेरे ख्याल से रैकिटिच विल नॉट बी ज्वाइनिंग इंटर मियामी। अगले कमेंट पे आते हैं, जितेश लकरा भाई का है। बहुत लंबा सा कमेंट, बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ आप लोगों को भाई ने क्या बोला है। भाई कह रहे हैं कि ट्रेबर जीतने के बाद हमने देखा कि बहुत सारे मैन सिटी के प्लेयर इधर उधर निकल जा रहे हैं, पैप भी निकल ही जाएगा। तो इन फ्यूचर क्या हालैंड जो है वो बार्सिलोना में आ सकता है एम्बापे को कम्पीट करने, क्योंकि एम्बापे रियल मैड्रिड ज्वाइन करने वाला है। और क्या बार्सिलोना के स्ट्रक्चर में बैठेगा अर्लिंग हालैंड, तो ऑब्वियसली बैठेगा यार। वो एक ऐसा स्ट्राइकर है जो शायद पेदरी, गावी, गुंडुगान ऑब्वियसली है ना, और हमारे विंगर्स की तरफ से जो भी बॉल आते हैं ऑब्वियसली यार वो पोचर टाइप का गोल स्ट्राइकर है, तो भाई हर जगह बैठेगा। लेकिन बस एक जगह नहीं बैठेगा और वो है उसकी सैलरी। मैन सिटी में ही इज दी हाईएस्ट पेड फुटबॉलर, और भाई उतना पैसा क्या पता बार्सिलोना आने वाले 2-3 साल में कमा पाई तो शायद दे देगी, नहीं कमा पाई तो फिर देखने वाली बात होगी। बट हाँ, उसकी नीड तो है बार्सिलोना में, बीइंग रियली वेरी ऑनेस्ट। बाकी विक्टर रोग भी आ रहा है, सो कीप एन आई ऑन दैट एज वेल। एनीवेज, खबरों में आ जाते हैं दोस्तों। थोड़ा सा कमेंट सेक्शन लंबा हो जाता है यार, लेकिन मैं क्या करूं, आप लोग को सवाल ही इतने प्यारे प्यारे पूछ देते हो। आप भी पूछिए कुछ, है ना, कमेंट डालिए, मैं पिक करने की कोशिश करूंगा। बाकी लाइक जरूर करके जाना भाई, आज की वीडियो बहुत ताबड़ है भाई, तो लाइक ठोक दो अभी तुरंत। फुटबॉल की खबर एक दिल के साथ पहले खबर में आ जाते हैं, और वो है एम्बापे लिवरपूल। क्या कहानी चल रही है, अचानक से भाई सरफेस हो रहा है कि एम्बापे जो है वो शायद लिवरपूल लोन में ज्वाइन कर ले, बिकॉज पीएसजी भी यही चाह रही है कि भाई एक सीज़न उसको कहीं भेज कुछ तो करें भाई, नहीं तो 1 रुपया नहीं आने वाला है। तो शायद हम उसको लोन में लिवरपूल भेज देंगे तो लिवरपूल से कुछ पैसे अपन ले लेंगे और उस पैसे से कुछ तो भाई हमारा रिकवरी होगा पैसों का। बाकी फिर अगले सीज़न तो वो रियल मैड्रिड चला ही जाएगा। बट दिस न्यूज़ इज़ वेरी भाई साहब बुलशिट इन माय ओपिनियन। क्यों, मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, द मेन रीज़न why PSG wants to sell Mbappe to Liverpool या फिर any other club before he joins Real Madrid on a free transfer, वो लोन में इसलिए उसको बेचेंगे क्योंकि उनको लोन फी चाहिए। लोन फी क्यों चाहिए, क्योंकि भाई मोस्ट प्रोबेबली एम्बापे अगर रुक गया PSG 1 साल पूरा, तो PSG को 100 मिलियन उसको देना पड़ेगा, उसके बोनसेस वगैरह कुछ रह गए हैं। सो PSG ये बोलेगी अगर आप इसको लोन में ले रहे हो तो फिर आप इसका वेजेस पूरा पे करो और लोन फी कुछ दो हमको भाई, और उसके वेजेस काफ़ी ज़्यादा है। यू नो ही इज़ द हाईएस्ट अर्नर इन यूरोप। मोर ओवर लोन फी भी वो लगभग आधा तो मांगेंगे भाई। 100 मिलियन अगर वो देंगे एम्बापे को ऐसा बोनस वगैरह, तो सोचेंगे कि भाई 20-30 मिलियन तो रिकवर हो पाए। तो ये जो 1 साल का पूरा टेन्योर बनेगा और उसमें भी वो लोन में आ रहा है, दैट मीन्स ही विल श्योरली जॉइन रियल मैड्रिड अगले सीजन। तो 1 साल लोन के लिए वो कॉस्ट करेगा लिवरपूल को लगभग 50 से 60 मिलियन। एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम लिवरपूल को बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम करना है। उनकी प्रायोरिटी है एक प्रॉपर CDM आ जाए क्योंकि अब फबीनियो चला गया है, एक लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक आ जाए क्योंकि उनके पास वो नहीं है, प्लस उनके पास अटैक में बतेरे प्लेयर्स हैं यार, मोहम्मद सारा, लुइस डियाज, नूनेस, कैप्को और जोटा, बहुत सारे प्लेयर हैं। तो अटैक में उनको कोई कमी नहीं है। तो 60 मिलियन एक सीज़न एम्बापे को देने के लिए, ये जानते हुए कि एम्बापे अगले सीज़न रियल मैड्रिड चले ही जाएगा, लिवरपूल ऐसा बेवकूफ़ी क्यों करेगी। तो ये जो खबर निकल करके आई है ना, ये सबसे बुलशिट खबर इस पूरे ट्रांसफर विंडो की, कि 1 साल के लिए लिवरपूल ज्वाइन करेगा लोन में किलियन एम्बापे। भाई ये जो भी जर्नलिस्ट निकाल रहे हैं, दिस वाज इन ऑल द मीडिया भाई, पूरे इंस्टाग्राम पेज, पूरे ट्विटर में फैला हुआ था।
बहुत बुलशिट भाई, बहुत बुलशिट। अगले खबर पे आ जाते हैं और वो है गोलकीपर का सागा भाई। और वो गोलकीपर का सागा चल रहा है बिकॉज ऑफ आर्सेनल। आर्सेनल कूद गई भाई बीच में। क्या कहानी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो बायर्न इज़ नॉट रियली वेरी कीन टू हैव सोमर एक और सीज़न के लिए, ठीक है। वो मैनुअल न्यूअर जो है वो इंजर्ड हो गया था, तो उन लोग एक सीज़न के लिए सोमर को साइन कर लिए थे। अब बायर्न इज सेइंग कि यार हमको सोमर नहीं चाहिए, अपन को मैनुअल न्यूअर मोस्ट प्रोबेबली वापस आ जाएगा, तो एक अच्छा गोलकीपर चाहिए। और अच्छा गोलकीपर उनके नज़र में डेविड राया था। डेविड राया स्पेन का बैकअप गोलकीपर है और ब्रेंटफोर्ड का फर्स्ट गोलकीपर है। एंड डेविड राया इज़ अ गुड गोलकीपर, लाइक एज डिसेंट गोलकीपर जो आपके सेकंड गोलकीपिंग के पूरे नीड्स को फुलफिल कर देगा। बट अचानक से बीच में आर्सेनल कूद गई एंड आर्सेनल सेड कि बायर्न वेट अ सेकंड, आई डू नॉट थिंक सो दैट आपको डेविड राया चाहिए, डेविड राया हमको चाहिए, हमको चाहिए डेविड राया। तो डेविड राया से उन लोग बात करने लग गए एंड डेविड राया बोली भाई अगर आर्सेनल मेरे लिए बोल रही है तो मैं आर्सेनल जाना प्रीफर करूंगा rather than going into बायर्न। अब पता नहीं क्यों भाई उसके पर्सनल प्रेफरेंस जो है वो आर्सेनल है। सो डेविड राया जो है वो कट गया भाई बायर्न के लिस्ट से। तो अब बायर्न जो है वो दो दूसरे गोलकीपर से बात कर रही है, डेविड डिहिया से बात कर रही है और बूनो से बात कर रही है, जो काफ़ी अच्छा एडिशन होगा मेरे ओपिनियन में। एंड आर्सेनल जो है वो सेकंड गोलकीपर डेविड राया को लेने के लिए मोस्ट प्रोबेबली तैयार है एंड दे विल बी सून बिगिनिंग दी टॉक्स विद ब्रेंटफोर्ड इन ऑर्डर टू साइन डेविड राया एज अ सेकंड गोलकीपर। मीनवाइल जो सेकंड गोलकीपर आर्सेनल का है अभी मैट टर्नर, वो आपको जाते हुए नजर आ सकता है नॉटिंघम फॉरेस्ट। और नॉटिंघम फॉरेस्ट जो है वो अभी जो है वो प्रमोट होकर के आई है प्रीमियर लीग में और उनको एक गोलकीपर चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली मैट टर्नर को वहाँ जाने वाला है, उसको जो है वो एक अच्छा उन लोग ऑफर दे रहे हैं कि तू फर्स्ट गोलकीपर वगैरह बन जाना बोल करके, तो अब वो वहाँ पे जाने का सोच रहा है। तो ये आर्सेनल में बीच के घुसने के चलते डेविड राया जो है वो आर्सेनल आ रहा है, आर्सेनल का मैट टर्नर नॉटिंघम फॉरेस्ट जा रहा है और बायर्न जो सोच रही थी कि डेविड राया को अपन ले आएंगे, वो भाई अब डेविड डिहिया और बूनो के बीच में जो है वो झूल रही है। तो बायर्न विल श्योरली साइन अ गोलकीपर। अब वो कौन होगा वो देखने वाली बात होगी। आर्सेनल कौन से सेकंड गोलकीपर को साइन करेगी मैंने आपको वो भी बता दिया, और आर्सेनल का अभी जो सेकंड गोलकीपर है वो कहाँ जाने वाला है मैंने आपको वो भी बता दिया। तो ये गोलकीपर सागा आज एकेजी भाई ने खत्म कर दिया। लेकिन एक सागा जो एकेजी भाई खत्म करना चाह रहे हैं पिछले एक साल से और वो खत्म नहीं हो रहा, और वो है उस्मान डेम्बेले का सागा। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है दोस्तों, उस्मान डेम्बेले का सागा विल बी एंडेड इन 24 आवर्स। कल रात के 12 बजे तक जो है ये सागा 110% जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। कहानी ये है कि भाई रिलीज़ क्लॉज है बार्सिलोना के पास डेम्बेले का, और वो रिलीज़ क्लॉज है 50 मिलियन का। दैट मीन्स कोई भी क्लब अगर आकर के 50 मिलियन डाल दी बार्सिलोना के अकाउंट में तो फिर वो डेम्बेले के ऊपर रहेगा कि क्या वो उस क्लब को ज्वाइन करना चाहता है कि नहीं चाहता है जो वो रिलीज़ क्लॉज पे करी है। अब भाई PSG कह रही है कि हम जो है वो 50 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज जो है वो पे कर देंगे, और 50 मिलियन का उन लोग का रिलीज़ क्लॉज जो है वो पे करने के बाद कुल मिला के कहानी आ रही है कि भाई उस्मान डेम्बेले के अब हाथ में जो है वो सवाल है कि क्या वो PSG जाना चाहता है या फिर नहीं। अब भाई अगर वो बोल दिया कि मैं PSG जाना चाहता हूँ तो फिर ये भाई बार्सिलोना और शावी के लिए सबसे बड़ा जो है वो दोगलाई हो जाएगा। शावी एक ऐसा आदमी है जो उस्मान डेम्बेले को पाला है, लेजिट पाला है। वो भाई इतना इंजर्ड रहता था, ये रहता था, स्टिल बार बार शावी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहता था कि भाई मेरा पूरा कॉन्फिडेंस इज द बेस्ट विंगर आई हैव एवर सीन, और वो भाई बहुत पोटेंशियल रखा है, मैं उसको सुधार दूंगा, ये वो लन फन। जब पूरे बार्सिलोना के बोर्ड्स वाले फेड अप हो चुके थे डेम्बेले और उसके एजेंट के नखरों को सह करके, शावी वॉज द वन हु केम एंड कन्फ्रंटेड उस्मान डेम्बेले को और सेड कि भाई तू देख इतना नाटक मत कर, मैं तेरे को अश्योरिटी दे रहा हूँ, तू रुक यहाँ पे, मैं तेरा करियर बना दूंगा। और वो रुका भी, लेकिन फिर से उसका देखो नाटक चालू हो गया है। सो शावी के जो है वो पीठ में ये छुरा खोपना होगा इन माई ओपिनियन। एंड अगर उस्मान डेम्बेले ऑप्ट करते हैं PSG ज्वाइन करने के लिए, जो जैसा कि मैं अगर रिपोर्ट्स की मान लूँ कि वो ऑप्ट ऑलरेडी कर चुका है, ही विल बी ज्वाइनिंग PSG। अब वो कल होगा या परसों होगा वी रियली डोंट नो, बट वो होगा ऐसे। मतलब लगभग सब जनरलिस्ट जो है ना पेरिस के, दे आर सेइंग कि उस्मान डेम्बेले टू पेरिस इज ऑलमोस्ट डन। तो भाई अगर इतने जनरलिस्ट लोग कह रहे हैं मतलब कुछ तो बात है। तो और आज स्पेन से भी खबरें निकल करके आ रही हैं कि बार्सिलोना के बोर्ड वाले आधे लोग तो यही मान रहे हैं कि उस्मान डेम्बेले ऑलरेडी आ चुका है। तो भाई अब एक मीटिंग सेट करी गई है लापोर्ता के द्वारा USA में ही बिटवीन उस्मान डेम्बेले एंड शावी इन ऑर्डर टू कन्विंस उस्मान डेम्बेले वंस अगेन टू स्टे एट FC बार्सिलोना। एंड अब उस मीटिंग में क्या होगा वी रियली डोंट नो, क्या वो रुकेगा क्या वो नहीं रुकेगा, अब वो उस्मान डेम्बेले के ऊपर है। लेकिन अगर उस्मान डेम्बेले इस 50 मिलियन के क्लॉज के चक्कर में ज्वाइन कर लेते हैं PSG, तो 50 मिलियन का 25 मिलियन उस्मान डेम्बेले और उसके एजेंट को जाएगा और केवल 25 मिलियन बार्सिलोना को मिलेगा, जो बहुत ही एक एल ट्रांसफ़र मूव होगा बार्सिलोना के लिए। लेकिन अगर 24 घंटे ये डील कैसे भी जो है वो आगे बढ़ जाती है
कैसे भी बार्सिलोना रो दे गा दे, फैक्स मशीन नहीं काम कर रहा है ना, हम नई लेटर साइन कर पाए, हमारा पेन नहीं चल रहा है, ऐसे 24 घंटे कैसे भी स्टॉल करती बार्सिलोना इस डील को, तो 24 घंटे के बाद उसका रिलीज क्लॉज ऑटोमेटिकली 100 मिलियन का हो जाएगा और वो 100 मिलियन पूरा बार्सिलोना के पास आएगा। तो भाई ये कमाल का हो जाएगा। तो आई विश अगर उस्मान डेम्बेले जा रहा है तो 24 घंटे के बाद जाए भाई, और 100 मिलियन अपन को मिल जाएंगे भाई। 100 मिलियन डेम्बेले के लिए परफेक्ट है भाई, तुरंत भेजो। मैं तो बोलता हूँ भाई, अगर 60 गेम होते ना पूरे सीजन में भाई, ये बंदा भाई मैं भगवान कसम बता रहा हूँ 20 भी नहीं खेल पाता, इसको बेच दो भाई। 100 मिलियन बहुत परफेक्ट है, बर्नार्डो सिल्वा वगैरह को देख लेंगे अपन। लेकिन अगर वो 50 मिलियन में चले जाता है 24 घंटे के अंदर, उसको डिसीजन लेना पड़ेगा भाई। तो 24 घंटे के अंदर अगर वो बोल देता है कि मैं PSG ज्वाइन कर रहा हूँ, दैट मीन्स भाई बार्सिलोना को केवल 25 मिलियन मिलेगा। एल मूव बिग एल मूव। तो अब उस्मान डेम्बेले क्या करेगा ये तो पता नहीं, लेकिन ये डेजा वू टाइप का सिचुएशन हो रहा है। सेम सिचुएशन 2017 की ट्रांसफर विंडो में हुआ था। नेमार एंड बार्सिलोना वाज इन USA के टूर। नेमार स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल गोल अगेंस्ट यूवेंटस। मैंने सब लाइव देखा है भाई, मैं सब लाइव देखा हूँ ये, ठीक है। वो यूवेंटस के खिलाफ गजब का गोल मारा था, और वो गोल मारने के बाद लास्ट गोल था उसका वो बार्सिलोना के लिए US के प्री सीजन टूर में, और बस उसके बाद चालू हो गया नेमार टू PSG एंड भाई लेजिट 2 दिन में वो कंप्लीट भी हो गया। वो जैसी बार्सिलोना वापस स्पेन में लौटी, वो नेल्सन सेमेडो से लड़ाई झगड़ा करने लगा नेमार, और अगले दिन वो PSG चला गया भाई। सेम है, ये सेम है, प्री सीजन में है, लास्ट गोल मार दिया है, PSG कूद गई है बीच में और रिलीज क्लॉज पे ऑलरेडी कर ही दी है, और 24 घंटे का वक्त है उस्मान डेम्बेले को चूज़ करना है भाई बिटवीन बार्सिलोना एंड PSG। बीटिंग वगैरह सेट है, अब वो किसको चूज़ करेगा अब वो तो वही जाने भाई, वी रियली डोंट नो। चलिए यही थी आज की खबरें दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिल्ली नेक्स्ट वीडियो में के साथ टेक केयर, पीस, जय हिंद, वंदे मातरम। और एक बार शॉर्ट्स जरूर चेक करना भाई चैनल पे, ठीक है। चलो बाय। खून में फुटबॉल की नॉलेज दिमाग में, चैनल भरा के जुनून से। फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ, फुटबॉल की खबर एक जी के साथ।